कल आज है, कल जो है तुमको जाकर कोई एक पेपर का एग्जाम में कोई ऐसा पेपर बोलो जिससे हम लोग रिलेट कर दे पूरा। बोलो, चलो साइंस ले लेते हैं। कुछ भी सोच सकते हो, सब में एक ही लगता है, कोई बड़ा दो राय नहीं है। ठीक है, साइंस का पेपर है। ठीक है, मैथ में भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेंगे। देखो साइंस को ना तुम बाकी सारे सब जो हिंदी इंग्लिश, ठीक है, ये सब सारे से जोड़ दो। देखो करना क्या होता है, जैसे मान लो कि अपने पास नोट्स है, देखो अपने पार्ट्स जो है ये क्या है तुम्हारा, कल किसका एग्जाम है, साइंस का कल। ठीक है, तो अपने पास ये मान लो साइंस का क्या है, कॉपी है, इसमें सारा चीज क्या है लिखा हुआ। तो इसको करना क्या है तुमको जाकर के, मतलब कि जितना स्पीड में हो सके, मान लो इतना अगर साइंस का है तो इसको 1 से 2 घंटा के अंदर में क्या कर लेना है, सबको पढ़ लेना है। मतलब ऐसे नहीं कि रटना है, पढ़ना है, समझिए, फास्ट रीड करना है। जैसे रासायनिक समीकरण क्या है, उसको पढ़ लिया, उसका एग्जांपल पढ़ लिया, फिर आगे गया उसको पढ़ लिया, फिर आगे गया उसको पढ़ लिया, फिर आगे गया इसको पढ़ लिया, आगे गया उसको पढ़ लिया, सबको पढ़ लिया। ठीक है, अब थोड़ा सा तुमको देखना है क्या पिछले 3-4 साल तक का क्वेश्चन बैंक, उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा हुआ। तो क्वेश्चन बैंक में फायदा होता है कि क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी रहता है। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन को क्या किया, क्वेश्चन देखा, उसका आंसर भी क्या किया, देख लिया। और कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट लगता है, अब इसमें हम लोग बोलने जाएंगे कि कौन इंपॉर्टेंट है, तो वो पूरा वीडियो अलग डायरेक्शन में चले जाएगा। ठीक है, हम जो बोल रहे हैं कि जिसको लगता है कि क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, अगर ये आइडिया अभी तक तुमको नहीं लगा कि कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो बहुत गड़बड़ बात है। फिर तो तुम्हारा जो है ना अल्लाह मालिक है, समझा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको क्या करो, फटाफट लिख लो कॉपी पर, कोई भी नोट्स है उस पर क्या करो, लिख दो। जो चीज़ तुम लिखेगा वो बहुत ज़्यादा देर तक वहाँ क्या रहता है, याद रहता है। नोट्स पहला क्या बोले, रटना नहीं है। ठीक है, भूल गया, ठीक है, लेकिन रटना नहीं है, उसको पढ़ना है, फास्ट रीड करना है। उसके बाद क्या करना है, उसको जो इंपॉर्टेंट है उसको लिखना है। देखो इसमें 2 फेज है, 2 चीज़ है। देखो एक जैसे क्वेश्चन है कि प्रकाश क्या है, चलो साइंस में ही हम लोग बात करते हैं। प्रकाश लिखा हुआ है तुम्हारे नोट्स में, एक लिखा हुआ है प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, दोनों है। देखो कुछ क्वेश्चन जो प्रकाश है, प्रकाश के बारे में जानना, ये इसलिए दिया जाता है ताकि तुम चैप्टर को समझ सको। ठीक है, एग्जाम में कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि प्रकाश क्या है, कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लेकिन प्रकाश के परावर्तन के नियम ये पूछ सकता है वहां। तो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम लोग को पढ़ना भी नहीं है, समझ गया ना, इसको पढ़ना भी नहीं है कि दिमाग लगाओगे तुम कि कुछ सवाल क्या होता है इंट्रोडक्शन के लिए रहता है। जैसे दर्पण क्या है, क्या पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा। ठीक है, हाँ, दर्पण क्या है, दर्पण ये सब नहीं पूछता है। ठीक है, ये प्रकाश का परावर्तन क्या है ये पूछेगा, तो इसको पढ़ना है, इसको एक बार लिख लेना है। तो इस तरह से हर चैप्टर में तुम क्या कर सकते हो, तो क्वेश्चन का संख्या क्या हो जाएगा, कम, पूरा एक तरफ से सोचेगा कि सबको लिख के रट ले तो लगभग तुमको 20 दिन लगेगा, समझ गया ना। तो 14 तारीख का एग्जाम 24 तारीख को देना पड़ेगा फिर। ठीक है, 15 को जो भी है। तो ये है, तो सबसे पहला वो काम करोगे। उसके बाद क्या है, तुमको जाकर के एक और मिथ है तुमको जाकर के कि अगर कल एग्जाम है तो रात में क्या कर लेना है, जल्दी सो जाना है। ठीक है, नहीं तो सेंटर पे नींद आएगा। ठीक है, या तुम सही से काम नहीं कर पाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, समझ गया। तुमको हम 4 रात जगा करके रख दिए, सोने नहीं दिए, समझ गया। लेकिन तुम्हारे मैट्रिक का क्वेश्चन जब तुम्हारे सामने आएगा तो वो 4 रात जगा हुआ बच्चा को भी उस समय नींद आ ही नहीं सकता है, समझ गया। नींद सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करता थकावट है कि रात में सोया है कि नहीं सोया है। तुमको हम ऐसा गाना भी बजा देंगे, ऐसे नींद लगने लगेगा, समझ गया, रात में कितनों सो लो। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं होने वाला है कि तुम क्या किया, यहाँ क्या कि सामने में क्वेश्चन आया, तुमको नींद लगा, ओंघा, सो गया। वो क्लास नहीं है, इसको क्लास मत समझना कि क्लास में कभी कभी आ जाता हो। ठीक है, वहाँ पर तुमको उस प्रेशर में कभी नींद आ ही नहीं सकता है, समझ गया। कभी सुना है कि कोई दौड़ रहा है, दौड़ते दौड़ते सो गया, गिर गया, है कैसे होगा, वो सब पॉसिबल ही नहीं है। जो बात पॉसिबल ही नहीं है तो उस बात को हम लोग मान के चलते हैं, है ना, कि नहीं बेटी सो जाओ, जो है ना सुबह एग्जाम है, सुबह उठ के पढ़ना जो पढ़ना। ठीक है, तो रात में भी जगना है, फिर सुबह उठ के भी पढ़ना है। ठीक है, ये बात मत सोचना कि 4 घंटा 5 घंटा सोया तो वहाँ तुम्हारे प्रदर्शन में कोई फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ है कि तुमको रात में जितना देर तक हो सके पढ़ने का पढ़ना। ठीक है, मम्मी को बोलना कि नहीं हमको पढ़ने दीजिए, अभी हमको नींदे नहीं आ रहा, हम सोएंगे भी तो नहीं आएगा। ठीक है,
तो ये चीज़ है, इस पे ध्यान रखोगे और नोट्स को पढ़ोगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का जो है तुमको जाकर के अब कोई सीरीज उरीज जो अभी चलेगा यूट्यूब सब पे, ठीक है, वो सब में बिल्कुल नहीं ध्यान देना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव उसी से बनता है जिसका सब्जेक्टिव अच्छा रहता है। तुम 1000 ठो ऑब्जेक्टिव पढ़ लो, फिर भी अगर सब्जेक्टिव अच्छा नहीं है तो ऑब्जेक्टिव में तुमको फंसा ही लेगा, ठीक है। और जो कॉमन सब ऑब्जेक्टिव रहता है वो सब का तो आंसर तुम कर ही लोगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव का कोई भी यूट्यूब में बैठ करके 2 घंटा 4 घंटा सीरीज नहीं देखना, खुद से बैठ करके क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। अब तैयारी तुमको इस फेज पे पहुंच चुका है कि तुमको कोई टीचर का आवश्यकता अब नहीं होना चाहिए, ठीक है। आवश्यकता अगर पड़ रहा है मतलब कि तैयारी में कमी है, ठीक है। अभी मेरा नॉलेज और तुम्हारा नॉलेज पैरेलल पे है, बराबर है लगभग, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि जो तुमसे नहीं बन रहा है और हमसे बन जाएगा, तो फिर हम क्या पढ़ाए तुमको, ठीक है। तो हम मेरा आवश्यकता तुमको उतना अधिक अब नहीं होना चाहिए किसी भी टीचर का। तुम खुद से तैयारी करो, खुद से मेहनत करो, ठीक है। तो यह है रात का, खुद से पढ़ना है, नोट्स पढ़ना है, गेस पेपर कुछ लग रहा है इंपॉर्टेंट उसको पढ़ना है, ठीक है। और सिर्फ पढ़ना है, रटना नहीं है, भूल जाएगा वहाँ सारा कुछ भूल जाएगा, रटेगा टाइम ज़्यादा रट भी नहीं सकेगा, ठीक है। और वहाँ क्या हो जाएगा, भूल जाएगा, ठीक है। और कोशिश करना है क्या, जैसे तुम पढ़ा उसको क्या करना है, लिखना है। तो लिखने से क्या होता है, तुम अपने से आंसर बना सकता है, तो इसका ध्यान रखना। आंसर वहाँ तुमको अपने से बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। सो गया, अब मान लो कि सुबह उठा, अब सोएगा भी ना, समझा, पढ़ उड़ के क्या हो गया, सो गया, सुबह उठा, ठीक है। जैसे जिसका फर्स्ट सिटिंग एग्जाम है 9 बजे अगर उसका एग्जाम है, ठीक है, तो वो लगभग सो करके 6 बजे तक उठ जाओगे, ठीक है। अगर मान के चलो कि 1 बजे तक पढ़ा है तब, या 2 बजे तक पढ़ा है तब, ये नहीं कि 9 बजे सोया 6 बजे उठ रहा है, समझ गया। क्योंकि लास्ट का पढ़ाई भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है जीवन में। पढ़ाई मतलब जो लास्ट में पढ़ के जाते हैं ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसीलिए 5 घंटा सो करके उठ जाओगे, अलार्म का प्रयोग करोगे, उठ करके फिर जो तुमको इंपॉर्टेंट लग रहा है पढ़ोगे। कोशिश ये रहना चाहिए कि कम क्वेश्चन को ज़्यादा बार नहीं पढ़ना है, ज़्यादा क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ठीक है। और कोशिश ये नहीं रहना चाहिए कि उसको हम रट ही ले, जा करके लिख दे, है ना, ऐसा नहीं होता है। तुम इतना कुछ रट नहीं सकता है, ठीक है। तुम पढ़ ले, बात को समझ ले, उसको जा करके क्या करना है, एग्जाम में लिखना। तो अगले सुबह उठेगा भी तो वही देखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ने कुछ कुछ लिख लिया, लिखने का आदत रखोगे, ठीक है। और फिर तब तुमको जा करके जो ना सेंटर पे लगभग 1 घंटा पहले पहुंचना है, ठीक है। बीच में तुम लोग ये सुना होगा कि नहीं सेंटर पे घुसने नहीं दे रहा है, 5 मिनट लेट हुआ भगा दिया, समझ गया, सही करता, भगा देना चाहिए। वो सब जितना लेट होता है ना, वो सब वही व्हाट्सएप पे जो ऑब्जेक्टिव आता है उसी के इंतजार में रहता है, ठीक है। तो तुम एडमिट कार्ड में देख लेना कि कितना बजे तुमको आगे इन्फॉर्मेशन मतलब इन्फॉर्म करने का या वहाँ अपीयर होने का टाइम है, उससे 10 मिनट पहले ही सेंटर के अंदर में क्या करना है, प्रवेश कर जाना है, ठीक है। तुमको किसी भी चीज़ का आवश्यकता नहीं है, ना तुमको किसी के बाहर निकाला हुआ ऑब्जेक्टिव का आवश्यकता है, ना तुमको पैसा दे करके बढ़िया रिजल्ट करने का आवश्यकता है, कोई आवश्यकता नहीं सब चीज़ का, ठीक है। क्योंकि हम तुमको पहले ही बोल दिए कि इस रिजल्ट का उतना कोई महत्व तुम्हारे जीवन में है भी नहीं। अभी वो लगता है कि बेटी फर्स्ट कर जाएगी तो कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो उस सब प्रेशर में नहीं जाना है कभी भी। कोई कितनों हाथ में ऑब्जेक्टिव तुमको दे दे कि ले जाओ, तुमको नहीं लेना है, ठीक है। वैसा रिजल्ट ला करके कोई फायदा नहीं, वो बहुत घाटा पहुंचाता है बाद में फिर, ठीक है। कोई कर भी रहा है तो तुम उसको भी रोक दो कि नहीं भैया ये बहुत गलत कर रहे हैं आप, ठीक है। वो तुमको अपने ऊपर डिपेंडेंट बना रहा है, जबकि तुमको इंडिपेंडेंट रहना, खुद पे भरोसा करना। अरे खुद से बहुत खराब रिजल्ट भी अच्छा ही होता है। चोरी किया हुआ वो सब ऑब्जेक्टिव ले जा करके गया होगा। कोई होता है ना टीचर, जैसे कोई बोल देता है कि अगर मौका मिले तो कर लेना, लेके जाना, देखना कि अगर सेंटर ढीला है तो निकाल लेना, ठीक है। तुमसे मतलब ही नहीं है, तुम्हारे लिए हर सेंटर टाइट है, क्योंकि तुम खुद पे नज़र रख रहे हो खुद, ठीक है। कुछ भी चोरी नहीं करना, कुछ भी, नथिंग। अगल बगल से हल्का फल्का हेल्प लेना है कि कुछ भूल रहा है कि पूछ लिया, वो ठीक है। आप चीट पर्ची लेकर के नहीं लिखना है, उतना पाप नहीं करो जीवन में कि आगे भुगतना पड़े, ठीक है। कुछ भी लेके नहीं जाना है ना। ढीला रहे सेंटर, पूरा चोरी चल रहा है, सबको कर रहा है, तुम नहीं कर रहा है, ठीक है। और चोरी किया हुआ कभी भी स्टूडेंट तुम नहीं सुनेगा कि कभी टॉपर कर सकता है, कर ही नहीं सकता, क्या कि उसके आंसर से पता चलता है। देख के जो पढ़ता है ना, तुमको क्या लगता है बुढ़वा आदमी को देता है कॉपी चेक करने, वो पढ़ के बता देगा कि चीट से लिखा हुआ है कि बच्चा अपने से लिखा है, ठीक है। विशुद्ध आंसर, शुद्ध आंसर, 2 तरह का आंसर होता है।
विशुद्ध मतलब समझ रहा, विशुद्ध जल होता है वो शुद्ध जल होता है। विशुद्ध मतलब जिसमें कोई भी रत्ती भर का भी क्या हो, कोई भी मतलब अशुद्धि नहीं हो। तो उस तरह का आंसर रहता है गेस पेपर वगैरह में। उसको तुम लिखेगा ना, उसके लैंग्वेज से ही पकड़ लेता है कि ओ अच्छा चलो दो, इसको 5 में 3 दो, ठीक है। और तुम लोग इतना अच्छा लिखता है, ठीक है। तो सेंटर पर पहुंच करके 2 3 4 कलम तो लगभग अपने पास 3 कलम एक ही जो है तुम क्या कर सकता है, रख सकता है। चलो तो ये तो सारा चीज़ हो गया तुमको जा करके। और खाना होना जो है, खाना पे विशेष ध्यान रखोगे, ठीक है। खाना एकदम लाइट, जैसे तुम अगर 5 रोटी खा रहा है आकाश, ठीक है, तो उस दिन 2 रोटी खाना है, समझ गया ना। हाँ, हम लोग का बॉडी क्या है, बॉडी में अब जैसे कोई कार चल रहा है डीजल के लिए बना हुआ और उसमें तुम पेट्रोल दे दिया, ठीक है, वो चलेगा लेकिन बहुत खराबी देगा, ठीक है। तो खाना हम लोग क्या खा रहे हैं, इस पर भी ध्यान रखना है रात में, समझ गया। तो ये विशेष ध्यान रखोगे, खाना उना पर भी क्या रखोगे, कंट्रोल करके ही खाना है। 1 2 रोटी खाया, इन्हें की लाया मुर्गा, 4 रूममेट मिल के दिया दाब के मुर्गा पूरा, समझा, भोरे पेटे लहर रहा है, समझा, एसी लॉक खा के जा रहा है एग्जाम देने, अच्छा नहीं है वो सब चीज़, ठीक है। तो फिर प्रदर्शन गिर जाएगा, ठीक है। अब चलो, अब आते हैं हम लोग किस में, तुमको जा करके सेकेंड इसके फेज पे, ठीक है। हाँ, एग्जाम में क्या करना, और ये हम लोगों का जो है सबसे इम्पॉर्टेंट फेज भी है, ठीक है। यही तो मेन है, यहीं पर तो सारा काम होना है, ठीक है। देखो अब जैसे तुम जाकर के एग्जाम का सबसे पहले जो क्वेश्चन, 3 चीज़ तुम लोग को वहाँ मिलता है। एक मिलता है OMR, ठीक है, एक मिलता है क्वेश्चन, ठीक है, और एक मिलता है सब्जेक्टिव लिखने के लिए कॉपी। और वहाँ पे सारा लगभग कुछ क्या होता है तुम्हारा भरा हुआ ही आता है OMR पर, ठीक है। सिर्फ शायद कॉपी नंबर वगैरह कुछ चढ़ाना होता है, बाकी सारा कुछ असाइन करना होता है, बाकी सारा कुछ वहीं से आता है आजकल, ठीक है। तो उसमें कोई झमेला नहीं, रोल नंबर तुम्हारा गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो कॉपी नंबर सारा कुछ भर लिया, ठीक है। सेंटर पे जा करके ही पता कर लोगे कि 2 तरह से लेता है ऑब्जेक्टिव जमा। एक तो होता है कि 1 घंटा के बाद ले लिया, है ना। कभी कभी होता है कि टीचर छोड़ देता है, 1.5 2 घंटा के बाद भी लेता है। और कभी कभी होता है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों साथ में जमा करता है। तो सर से एक बार जो है ना पूछ लोगे कि सर ऑब्जेक्टिव का जो ये OMR है कितना देर के बाद जमा करना है, ठीक है। चलो उसके बाद देखो, अब तुमको आ गया तुम्हारे पास 2 चीज़, ठीक है। एक आ गया तुम्हारे पास OMR, ठीक है, और एक आ गया तुम्हारे पास क्या, क्वेश्चन, ठीक। अब 2 चीज़ तुम्हारे पास है, तुम सोच लिया है क्या कि मान के चलो कि इसमें क्या है, आधा बनाना के देना है ना, ठीक है। तो OMR और क्वेश्चन जब तुमको मिल गया है तो तुम क्या करोगे, क्वेश्चन पढ़ना नहीं है, वो सब काम में टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। पहले देखोगे कि जैसे साइंस का पेपर, मैथ को छोड़ो, साइंस का पेपर है, तुमको ऐसा ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन तुमको जा करके क्या हो, पढ़ा, तुमको लगा कि ये हमको नहीं आता, ठीक है। तो तुम 2 नंबर का पढ़ेगा, 2 भी नहीं आता, पैनिक नहीं करना है, समझ गया। जरूरी नहीं कि है ना, अब 3 को पढ़ा वो भी नहीं आ रहा है तो 4 को पढ़ो, नहीं आया 5 को पढ़ो, 6 को पढ़ो, ठीक है। ऐसे करते करते तुमको मान लो अगर 100 को क्वेश्चन है, उसमें 100 में से 50 बनाना है, तो तुमको हो सकता है कि आसान क्वेश्चन 10 के बाद मिले, ठीक है। शुरू में 10 को भारी हो जाए, बोला कि सर ऐसा क्या है, हो सकता है, वो डिपेंड करता है सेट पर। सेट जो है ना ABCD करके तुमको जा करके EF करके ढेरी सेट रहता है, ठीक है, JK तक सेट रहता है, ताकि तुम बगल वाला से मिलान नहीं कर से मिलान करेगा बगल वाला तो गलत हो जाएगा, याद रखना कि सेट रहता है अलग अलग, ठीक है। तो हो सकता है कि जो है ना A सेट अगर है उसमें से शुरू में 10 गो क्वेश्चन क्या है, आसान है, 11 नंबर भारी है, 12 भारी है, 13 भारी है, इस तरह से है, ठीक है। B सेट में क्या है, तुमको B सेट मिला, उसमें से पहला 10 क्वेश्चन हार्ड वाला है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब तुम बोला नहीं हमसे 1 बन गया, 1 ने बना, 2 ने बना, 3 ने बना, आवाज आता नहीं, कैसे नहीं बनेगा, तुम 4 बनने पड़ेगा तुमको, समझा, है ना। हम सुबोध हुए कोचिंग का टॉपर, तुमको बनने पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा जो है तुमको जा करके क्वेश्चन के साथ नहीं करना। हो सकता है कि तुमको आसान क्वेश्चन उधर रहे, 97 98 99 100 तुम देख के करे, तो होता क्या है, भारी क्वेश्चन को ऐसा नहीं कि तुमसे नहीं बनेगा, बनेगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। बाद में तुम सोचेगा हे ये तो हल्का सब तो इधर है रे भाई, तू यहाँ क्या है, तुम उसको पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहा है, हल्का सब शुरू में कहना है यार, ठीक है। जबकि तुम लोग के साथ ऐसा प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए कि बहुत सारा सेट तुम लोग बनाए, तो हो सकता है क्या, बात समझ गया ना, पैनिक नहीं करना है वहाँ, ठीक। और देखो OMR को जैसे तुमको 1 नंबर का क्वेश्चन बनाया, तुम पूरा फिक्स हो गया कि नहीं 1 का जो है ना तुमको जा करके
कौन सा, एक का जो है सी ही ऑप्शन क्या है, सही है। तो उसको जो है ना क्वेश्चन में टिक उक लगा के इन मत सोचना कि हम बाद में कभी भर लेंगे, ठीक है, वहीं पे गलती होता है। वहीं पे तुम सुनता है सर क्वेश्चन में देखे बी लगा दिए सी है ना। ये तो ऐसा बहुत कोई अच्छा स्टूडेंट सब बोला है, समझिएगा, बढ़िया 98 नंबर तक मैथ में जिसका है ना वो भी बोला कि सर मेरा तो एक वो ऑब्जेक्टिव तो खत्म हो गया, क्या है रे, सर क्वेश्चन में बी। ठीक है, तो वो काम से कैसे बच सकते हो, सुनो, एक नंबर का जैसे तुमको लग गया कि सी, तो OMR पर सी ऑप्शन में क्या कर देना है, काम खत्म, आगे बढ़ गया। ठीक है, उसको बचा के काम को मत रखना। ठीक है, वो कभी नहीं करना कि छोड़, देखते हो तुम लोग कभी कभी देखता है टिक उक लगा के छोड़ दिया, तो वही गलती होता है, समझ गया ना। और देखो OMR भरने का तरीका होता है, यहाँ 2 देखा, ठीक है, यहाँ क्या देखा 2, यहाँ पर भी नंबर 2 देख करके भरना है। अब बोला कि सर ये समझ में नहीं आया 2 देख के क्या क्या मतलब क्या कहना चाहते हैं, तो हम लोग कभी कभी करते क्या है कि हम लोग यहाँ क्वेश्चन 3 नंबर नहीं बनाए हैं, ठीक है, यहाँ देखे हम लोग क्या 4, यहाँ क्या बनाए 4 का सोचा कि डी ऑप्शन होगा, 4 का क्या होगा डी। यहाँ पे जो ना टिक लगाया हुआ देखो, ये 1 का है, ये 2 का है जिसमें तुम बना लिया है, ये 3 का है, ये 4 का, ठीक है, इसमें भी गोला गोला ऐसे है, ठीक है, इसमें भी गोला गोला ऐसे है, ठीक है। तुम यहाँ देखा किसका 4 का, तुम यहाँ क्या देखा, वो इठो आओ भाई करता है ना रे, तो ये नहीं करना है। तुम कैसे करना है बोलो तो, यहाँ पे देखा 4, तो यहाँ पर भी देखना है 4, समझ गया। तब इस दोनों टिप्स को अगर तुम मानेगा तो कभी भी गलती वहाँ बिल्कुल चांस नहीं है, समझ गया। तब पर भी गलती करता है तो बहुत ही गलत बात है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन का नंबर, वहाँ OMR का नंबर, आंसर वाला, ठीक है। OMR में क्या नंबर है ये कर लेगा, ठीक है। 40-50 जो है तुमको जाकर के गिन लेना, ठीक है, मतलब बात समझ गया ना। हो सकता है आसान क्वेश्चन लास्ट में रहे, बीच में रहे, वो डिपेंड करता है किस पर, सेट पर। और सेट रहता है तो बगल वाला का देख के मत लगाना, नहीं तो और गलत हो जाएगा, ठीक है। इन्हें के बगल में को तुमको मिल गया तेजला, खुश है पूरा, समझा, दिया पूरा खड़खड़ा आके एकदम पकड़। आ जाते हैं हम लोग इसमें, तुमको जाकर के एग्जाम के बाद कहाँ, अभी तो ये ऑब्जेक्टिव बना के जमा, सब्जेक्टिव नहीं बनाएगा है, सब्जेक्टिव बनाना होगा कि देखो। अब सब्जेक्टिव में क्या है, उसमें भी बात है क्या करने का, तुमको जाकर के छोड़ने का, ठीक है। ये है तुम लोग का कॉपी, इसमें 2 चीज होता है, ठीक है। 2 तरह का क्वेश्चन होता है, एक होता है लघु उत्तरीय, खंड अ ब स, ठीक है, इसी तरह से रहता है जो भी हो, लघु उत्तरीय। यहाँ पे है तुम्हारा क्या, तुमको जाकर के क्वेश्चन, ये तुम्हारा आंसर सीट है, ठीक है, जिसपे तुम लोग आंसर देगा, ठीक है। देखो चलो ना, ANSWER, हाँ, आंसर सीट है ये तुम्हारा, जिसमें तुमको क्या करना है, उत्तर देना है, ठीक है। और क्वेश्चन जो तुम लोगों को वहां पर मिलेगा आंसर सीट, देखो इस तरह का है, एक तो कॉपी भी हम लाए हैं किसी का, NCA का है, देखो इस तरह का है ना। तो शुरू वाला पेज में क्या रहता है, तुम्हारा डिटेल सब भरा हुआ रहता है। यहाँ पे ना मार्क्स का भी रहता है, 1 नंबर में कितना मिला, 2 नंबर में कितना मिला, 4 नंबर में कितना मिला, ये सब रहता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना, यहाँ पे रहता है, यहाँ से लिखना शुरू करे, ठीक है, लेकिन तुमको शुरू नहीं करना है वहाँ से, ठीक है, तुमको शुरू कर, इसमें भी नहीं लिखना है, ठीक है, तुमको यहाँ से शुरू करना है, ठीक, क्लियर बात, समझ जाए। ऊपर में यहाँ डिटेल रहता है, यहाँ से जो है लिखना क्या करेगा, तुम शुरू करेगा। ये मत लगना कि पैसा लगा इधर ही लिख देते हैं भाई, समझा। तो उसमें कोई बहुत कॉपी रहता है, ठीक है, वो भर भी नहीं सकेगा, ठीक है। कॉपी भरने के चक्कर में नहीं रहना है, ठीक है। कोई होता है ना बड़ा बड़ा लिख करके भर दो, ठीक है, तो बड़ा बड़ा लिख करके जब तुम भरेगा ना, तो टीचर को भी पता चलता है कि बड़ा बड़ा लिख के भरा है, समझा। टीचर, हाँ, टीचर को साफ एकदम बुड़बक नहीं समझना है वहाँ का, वो भी वही, वो काम ही वही करता है 10 साल से, कॉपी चेक करता है, समझाओ। हाँ, वो समझ जाता है ना कि किसी का देखते हैं, तो वो क्या किया, तुमको जा करके कि यहाँ लिखा एक शब्द, फिर एक ठो इतना छोड़ा, समझा, एक यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, फिर यहाँ तीने शब्द में लाइन भर दिया, इससे बड़ा क्वेश्चन। तो तुमको क्या लगता है, टीचर वहाँ बुड़बक बैठा हुआ, उन्हें देख रहा है कि इतना गैप छोड़ा है, ये इतना बड़ा बड़ा आंसर लिखा है, इसे एकदम गोटी गोटी टाइप का एकदम, समझा। तो वो सब काम नहीं करना है, वो नंबर कटाएगा तुम्हारा, ठीक है। थकता भी है, बड़ा बड़ा लिखेगा तो टाइम भी ज़्यादा लगता है,
ठीक है, मिली सेकंड लगे तो ज़्यादा। तो यहाँ से लिखना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। ठीक है, अब शुरू करने से पहले जो है ना तुमको ये डिसाइड कर लेना है कि हम पहले लघु उत्तरीय बनाएंगे या दीर्घ उत्तरीय बनाएंगे। अब अगर तुम्हारे मन में ये सवाल उठा है कि सर आपका क्या कहना है, ठीक है, आपका क्या मानना है, तो मेरा मानना है कि दीर्घ उत्तरीय बना सब में। ठीक है, पहले दीर्घ उत्तरीय। अब बोला कि सर आपका ऐसा कहना क्यों है भाई, ठीक है, समझा। तो इसके पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक क्या होता है, मतलब साइंस की तरह से हम जवाब देते हैं, ऐसे तुम्हारा मर्जी है। साइंटिफिक लॉजिक क्या होता है, जब हम लोग 1-1.5 घंटा अगर मान लो लिखते हैं ना, तो उसके बाद हम लोग का हाथ भी थकता है, दिमाग भी क्या होता है, थकता है, चूंकि इतना लिखा हुआ आदत नहीं होता है, ठीक है, थकता है। जैसे तुम लोग शुरू में आते हो तो पूरा कॉन्शस रहते हो, लेकिन 1-1.5 घंटा बीतता है, खुद आपस में बहुत ज़्यादा बात करने लगते हो, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, टूटने लगता है, तुमको मन भी नहीं करता लिखने का, है ना, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, इस तरह का। तो अब हम लोग आते हैं किसमें, तुमको जा करके कि लिखना किसको है, सब्जेक्टिव को क्यों बोल रहे हैं 5 नंबर वाला पहले लिखने के लिए। तो वही जो हम लोग थकने लगते हैं ना, तो होता क्या है, जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन लास्ट में रह जाता है तो उतना अच्छा हम लोग परफॉर्मेंस नहीं निकाल पाते हैं, जो कि हम शुरू में निकाल सकते हैं। मतलब एग्जाम स्टार्ट हुआ है तब तुम्हारे अंदर जो एनर्जी, आखिर इंसान है, एनर्जी तो घटेगा, तो जो परफॉर्मेंस हम शुरू में दे सकते हैं वो परफॉर्मेंस हम लोग बाद में चाह के भी नहीं, चाहे कितनों तेज स्टूडेंट रहे, चाह के भी नहीं दे सकता। जितना टॉपर स्टूडेंट तुम देख लो, सदन देख लो, एसएस देख लो, मतीन है, और जो भी जिसका हम नाम नहीं पा रहे, वो सारा स्टूडेंट लगभग का यही तरीका था लिखने का। ठीक है, ये बात भी हमको कोई स्टूडेंट ही बोला था कि नहीं सर हम पहले सब्जेक्टिव लिखे थे, मतलब पहले 5 नंबर वाला लिखे, 99 नंबर एसएस, ठीक है, तलत उलत जितना थी सूजी तुझी सब लगभग वही काम किया था। ठीक है, तो बढ़िया बढ़िया मार्क्स लाया, तो तुमको भी बढ़िया लाना है। ठीक है, तो पहले 5 नंबर साइंटिफिक समझा क्या मतलब हुआ कि बड़ा क्वेश्चन को पहले लिख लेगा ना, तुम्हारा थोड़ा प्रेशर भी घट जाता है और तुमको एग्जैक्टली पता रहता है कि अब कितना देर में कितना ठो बनाना है। ठीक है, मान लो कि नहीं बना सका तो छूटेगा, तो 2 नंबर ना छूटेगा, 5 नंबर वाला छूट गया तब दिक्कत हो जाएगा, समझ गया। तुम जब सुनता होगा ना, सब कोई बोलता होगा अरे कुछ भी हो जाए लेकिन क्वेश्चन नहीं छोड़ना। ठीक है, ये बात तुम बोलते हुए सुनेगा, जब तुम सेंटर पे जाएगा बोले कुछ लिख देना, कुछ लिख देना, समझ गया, लेकिन क्वेश्चन नहीं छोड़ना। ठीक है, लेकिन कोई भी बच्चा जो है ना ये चाहता नहीं है सेंटर पे जा करके कि क्वेश्चन हम क्या करें, छोड़ दे, छूट जाता है, समझ गया, छूट जाता है, क्योंकि समझ नहीं सकते वो प्रेशर, वो टाइम मैनेजमेंट, वो समझना क्या होता है काफ़ी कठिन होता है। वो बाहर से आराम से बोल सकता है कि अरे छोड़ना मत, ठीक है, लेकिन जब जाएगा एग्जाम में तो जो ये बात बोलता है उसका भी छूट सकता है, मेरा भी छूट सकता है। ठीक है, तो उसके लिए टाइम पर विशेष ध्यान रखोगे। शायद घड़ी तो ले जाने देगा नहीं, तुम लोगों को नहीं देता है शायद, देख पता कर लेना। चलो स्मार्ट वॉच तो नहीं है देगा, इसको दे सकता है, नहीं देगा घड़ी ले जाने। ठीक है, चलो ये हो गया तुमको जाकर के। तो पहले 5 नंबर वाला बनाना है। ठीक है, देखो अब 5 नंबर बनाना है तो यहाँ पर लिख देना कि दीर्घ उत्तरीय या जो भी खंड रहेगा ऊपर में क्या कर लेना, लिख देना। लिख दिया, इसको बढ़िया से इस तरह से क्या कर लिया, घेर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग जो है ना, अब 1/4 बांट देना है, छोड़ देना है, जगह छोड़ दिया। अब देखो कोई और तेज होता है, कोई को देखोगे दोनों तरफ से 1/4 छोड़ दिया है। तुम लोग नहीं जानता, हम जानते हैं ना, तुम लोग ऐसा कैसे बोला, कोई सिखा देता है ना, निर्बुद्धि निर्ज्ञानी भाई बहन रहता है बहुत सबका, समझा। वो बोला दोनों तरफ छोड़ी दी हैं, ठीक है, बीचों में लिखिए। हो सकता है ना तुम लोग को कभी कोई बोल भी देता, तुम लोग को हंसी आएगा, ओ ये तो सर हमको बताए थे एक बात, समझा, यही आदमी यही निर्बुद्धि है, हम खोज रहे तुम ही निर्बुद्धि है, समझा। हाँ, तुमको मिलेगा वैसा क्या, बिच्चों में लिखिए। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन को सर लोग बताते हैं ना, बहुत सारे सर से हम लोग मिलते हैं जो कॉपी चेक करता है, वो बताता है देखो दोनों तरफ छोड़ बीच में लिखा, वो फोटो खींच के लाता है दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये है, तो ये काम नहीं करना है, एक साइड छोड़ना है। सुनो, अब जैसे 1 नंबर का बनाएगा, अगर तुमको आ रहा है, पहले देखो 10 क्वेश्चन रहेगा ना, चलो मानो 8 क्वेश्चन है ऐसे 8 क्वेश्चन है। ठीक है, 8 में से क्या करना है तुमको, पहले डिसाइड कर लो कि कौन कौन सा हमसे बन सकता है अच्छा से। ठीक है, तो 1 नंबर देखा, मान लो 3 देखा, 4 देखा और मान लो 8 देखा, यही बनेगा ना। तो पहले 1 बना लिया, फिर 3 बना लिया, फिर क्या बना लिया, 4 बना लिया, 8 बना लिया। इसमें भी तुम ऊपर नीचे कर सकते हो कि पहले 8 बना लिया, फिर क्या बनाया, 1 बना लिया, ऐसे कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करना है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखो अब करना क्या, जैसे मान के चलो 1 बनाना है, ठीक है, समझा। और सुनो, पहला 1-2 क्वेश्चन में ना तुम क्या कर सकते हो, उसके ऊपर में
तुमको समझ में आता है बुलेट गाड़ी आखिर खरीदता आदमी का है इतना। देखो हाँ देखो, तो एक दो क्वेश्चन जैसे मेरे पास कॉपी आया, हम समझ गए अच्छा ये तो बच्चा पढ़ने में अच्छा है, ठीक है, तो हम उसको क्या करने जाते हैं नंबर, हम जैसे जानते हैं वो ये तो पढ़ने में भूसगोल, उसका थोड़ा देखते हैं कहाँ गलत किया नहीं किया है, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे सिर्फ नंबर जाता है, तुम्हारा कोड जाता है या रोल नंबर जाता होगा, ठीक है, और ज़्यादा कुछ उसको मिलता नहीं। तो एक दो तीन क्वेश्चन शुरू में तुम कैसा लिखा है उसी से ना टीचर परसेप्शन बनाता है कि स्टूडेंट अच्छा है या खराब है। इसलिए शुरू में जो है ना जो उत्तर लिखोगे एकदम बढ़िया से लिखोगे, मतलब बढ़िया से मतलब पूरा स्लो मत लिख देना। अब समझ गया, जैसे तुमको 5 नंबर ने सोचा कि ना एक क्वेश्चन बनाने में हम 10 मिनट टाइम लेंगे, तो पहला क्वेश्चन बनाने में 12 मिनट टाइम लेना, ये नहीं कि आधा घंटा ले लेना, समझा, 12 मिनट 13 मिनट टाइम लगेगा, एकदम अच्छा से लिखना, राइटिंग वुटिंग मेंटेन करके पूरा, ठीक है, अंडरलाइन ये सब करके, ठीक है। और उत्तर जो लिखेगा जैसे ये तुम्हारा सीट है, ठीक है, आंसर सीट, एक नंबर दे दिया, जैसे तुमको ये देना हो दे देना, उत्तर दे दिया ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या कर दिया, डैश दे दिया। मैथ में जो है एक उत्तर नहीं लिखेगा, हल लिखेगा, एक हल, आंसर नहीं हल, ठीक है। और उसके बाद जो है ना यहाँ से उत्तर लिखना शुरू नहीं करना है अपना लोगों को, ठीक है, हम लोगों को उत्तर लिखना शुरू करना है यहाँ से, ठीक है, ताकि जब तुम लोग उत्तर को इसको भर देगा ना ऐसे करके, तो ये जो है ना अलग से चमकता है ऊपर, ठीक है, अलग लगता है। इसको अंडरलाइन कर दोगे, पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है, तुम्हारे पास पेंसिल अगर है तो कलम में पेंसिल चलाएगा ना, तुम लोग शायद नहीं किया होगा कभी अंडरलाइन, बड़ा अच्छा लगता है देखने में, दूर से भी देखोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है, अंडरलाइन कर दिया, ठीक है, ये उत्तर लिखा। अब जैसे मान के चलो हम लोग को उत्तर लिखना है, यहाँ पे लिखा जनित्र, साइंस है, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा जनित्र, ठीक है। तुमको मन है तो तुम उसका इंग्लिश भी यहाँ लिख दिया, लेकिन ये इच्छाधारी नागिन है, तुम्हारा मन है, तुमने लिखने का है, लिखो ना, लिखा नहीं, ठीक है, ये डैश दे दिया। अब देखो यहाँ से लिखना नहीं शुरू करना है, फिर समझ गया, यहाँ से लिखना नहीं शुरू करेगा, ठीक, फिर इसको क्या करेगा, यहाँ से लिखना शुरू करेगा, समझ गया, यहाँ से ऐसे, तब क्या होगा बोलो तो कि ये जो है अलग से दिखेगा, अच्छा डायनेमो लिखा है, ठीक है, तो उसको यहाँ पढ़ता भी उतना नहीं है, नहीं पढ़ता, इस सोच मान के चलो कि नहीं पढ़ता है, ठीक है, तो उसको उत्तर लिखना है इस तरह से, समझ गया, उत्तर हो गया ये। अब जब उत्तर ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया, ये अब 3 नंबर फिगर भी बनाना होगा, फिगर बना देगा, फिगर पेंसिल से बनाएगा, ठीक है, अच्छा फिगर लगना चाहिए देखने में, नाम उम लेकिन पेन से लिखना, फिगर डायग्राम बनाना है पेंसिल से, नाम लिखना है पेन से, ABCD भी कहीं लिखना होगा, ग्राफ में भी यही करेगा, ठीक है, पेंसिल से खींचेगा, लेकिन हाँ पॉइंट जो 1 2 3 4 लिखता है किससे लिखेगा, पेन से, ठीक है, क्योंकि पेंसिल कभी कभी नहीं भी दिखता, कॉपी जो है ना 1-2 महीना के बाद चेक होता है तो पेंसिल का थोड़ा भी कम हो जाता है, एफिशिएंसी भी कम हो जाता है, तो पेन का प्रयोग करेगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन मान लो यहाँ खत्म हुआ, मान के चलो, ठीक है, तो यहाँ से फिर अगला का उत्तर लिखना शुरू नहीं करना है, अगले पेज में लिखना, इसी कारण से उत्तर चेक करने के लिए छूट जाता है, ठीक है, यहाँ पे 5 लाइन अगर रह रहा है बाकी तो उसमें नहीं लिखना, अगले पेज में लिखना, खासकर लॉन्ग आंसर सबको, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन, अब मान लो कि ये तुमको जाकर के जब ये कंप्लीट हो गया हम लोगों को, तो ये मान लो कि एक क्वेश्चन खत्म हुआ, तो बीच में कम से कम 3 लाइन छोड़ देना है, या कम से कम 2 लाइन तो कम से कम छोड़ना है, ये नहीं कि एक के लाइन छोड़ के लिख दिया, वैसा काम नहीं करोगे तो वो लगता है एक ही क्वेश्चन है, 2 लाइन छोड़ करके अगला ठोको क्या करना है, लिखना शुरू करना है, क्लियर बात। जब ये हो जाएगा, अब मान लो कि तुमको 1 आया, लिख दिया, 2 लिख दिया, 2 ने 3 लिख दिया, 4 भी लिख दिया, अब तुमको 8 में लग रहा है कि डाउट में है, लिख भी सकता है नहीं भी लिख सकता है, मतलब अच्छा ढंग से तुमको याद नहीं है, तुमको याद नहीं आ रहा, या मैथ है तुम सोचता है कि नहीं बाद में हो सकता है कि गलती भी हो जाए, तो बाद में हम इसको लिखेंगे, तो क्या करोगे, इसका ना जगह छोड़ दोगे, समझा क्या, क्यों कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो तुम शुरू किया तो दीर्घ उत्तरीय सब एक साथ रखना जरूरी है, ठीक है, इसको तुम पीछे नहीं लिखेगा, ठीक है, पीछे नहीं लिखेगा, क्लियर है बात, ठीक है। चलो अब उसके बाद तब जब लघु उत्तरीय बनाएगा तो लघु उत्तरीय में भी पहले देख लेना कि कौन सा हम बनाएंगे, तो उसी हिसाब से चलना है, थोड़ा सा कोशिश क्या करना है कि हम सीरियल को क्या करें, मेंटेन रखें, मतलब 1 के बाद 3 बनाए, 3 के बाद 5 7 9 10 11 12 13 ऐसे करके बनाए। क्यों ऐसा करना होता है, जैसे जो है ना उसके पास ना टीचर के पास ये 3 चीज़ होता है, ठीक है, इस तरह से देखो, ये अपने पास, ठीक है, ये अपने पास क्या है, तुमको जा करके आंसर शीट है, ठीक है, ये हो गया तुमको जा करके क्वेश्चन,
ठीक है। और ये हो गया तुमको जाकर के, उसके पास भी एगो रहता है आंसर की, जिससे कि वो तुम्हारा आंसर अपना आंसर क्या कराता है, मैच कराता है। तो तुम शुरू किया, बोला कि चलो भाई हमको तो 2 नंबर आ रहा है, तो तुम 2 नंबर बनाया, तो उसमें जो ना वो देखता अच्छा चलो 2 नंबर, यहाँ भी देखा 2 नंबर, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा मन हुआ कि नहीं हमको सर बोले हैं, ठीक है, किसी किसी बोलता है जो क्वेश्चन सबसे बढ़िया आएगा शुरू में वही लिखना, बोला कि हमको सबसे बढ़िया 19 नंबर आता है, समझा, उनको ना आता है 19, तो बोला ठीक है 19, यहाँ 19 है, तो वो फिर क्वेश्चन पलटता है कि अच्छा 19, हाँ ठीक है 19 निकाला, फिर वो यहाँ इसको पलटता है अपना आंसर की में 19 मिलाया, चेक किया, हाँ ठीक है। तुम बोला कि अब हम 3 बनाएंगे, समझा, हम 3 बनाएंगे, ठीक है। फिर वो बोला अच्छा ठीक है 3 आओ, ठीक है। तुम फिर इसको लाया ऐसे 3 पे, फिर तुम्हारा इसमें मिलाया, फिर उसको 3 किया, अब बोला कि नहीं हम अब 11 बनाएंगे, समझ गया। तो ऐसे करते करते उसको क्या किया, तुम कर दिया परेशान, और जैसे तुम उसको परेशान किया, समझा, तो वो तुमको परेशान करेगा, ठीक है। तो कोशिश करना है क्या कि सीरियल को मेंटेन ही रखना है, ठीक है, बहुत अच्छे ढंग से क्या करना है, मेंटेन रखना है। देखो, तो सीरियल को मेंटेन रख सकते हो क्या, पहले से अगर तुम डिसाइड कर लो कि कौन सा उत्तर हम सही से दे सकते हैं, है ना, तो वही, ऐसा नहीं कि तुमको 1 नंबर भी नहीं आ रहा है, 2 भी नहीं आ रहा, 3 भी नहीं आ रहा, 4 भी नहीं, तुम सीधे 17 आ रहा है, ऐसा नहीं होगा, समझा, आसानी रहता है, ठीक है। और जो तेज होता है ना शुरुएस बना लेता है, जैसे अब तुमको हम बोले कि नहीं 99 नंबर में आसान ऑब्जेक्टिव आ सकता है, सदन सब जानता है, शुरू का 50 ठो बनाया था, शुरू से 50, SS सब भी, SS गया था 53 तक, बोला 53 के बाद बोला देख भी नहीं किए, समझा। ऐसा भी स्टूडेंट है, तुम अपने आप को साफ दोयम दर्जा का मत समझो, ये सब उसी के लिए हो रहा है, ठीक है। जो अच्छा हो तो शुरू में बना देगा, राइट, है ना, कभी कभी मन करेगा 10 बनाते, समझा, सब आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा है, तो ऐसे क्या करोगे, जगह छोड़ोगे। अब होता है क्या, तुमको जा करके कभी कभी हम लोग एक बात सुने होगे कि आंसर वहाँ छोड़ना नहीं है, इसके बारे में हम लोग शुरू में बात किए थे, ये हो गया, ठीक है। आंसर वहाँ क्या करना है, छोड़ना नहीं है, जो आए कुछ भी लिख देना है, ठीक है, लेकिन कुछ भी में कुछ भी नहीं लिखना है, इस बात का याद रखो, ठीक है। इसके लिए हम तुमको 1 मिनट में हम आ रहे तुमको एक आंसर शीट दिखाते हैं, ठीक है, याद दिलाया। देखो हम लोग कहाँ थे, तुमको जा करके इस बात पर थे कि कुछ भी में ना कुछ भी नहीं लिख देना, ठीक है। जैसे तुमको हम क्वेश्चन आंसर दिखाते, ये सोशल साइंस का टेस्ट था, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है अनुमान विधि द्वारा समीकरण को संतुलित करें, रासायनिक सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन है, ये समझ गया। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की एक सरल विधि है जिसे अनुमान द्वारा संतुलन विधि कहलाता है, जबकि ये क्वेश्चन आ नहीं सकता है, ठीक है। ये तो कुछ नहीं है, आगे चलो, इंद्रधनुष का बनना सोशल साइंस में, समझा। वर्षा के ठीक बाद जब सूर्य वर्षा के बिंदु पर परिवर्तित करती है तब यह घूमता है, इसलिए इंद्रधनुष आवश्यक है, इसलिए हम लोगों का खेती होती है। बताए कैसे, क्योंकि इंद्रधनुष जब जब चलाते हैं तब मैंने गांव भी गलती लिखा हुआ है, से डर जाते हैं, ठीक है। कोई डर इंद्रधनुष सुना कभी, इंद्रधनुष, ठीक है, इसलिए हमें इंद्रधनुष आवश्यक है। राजा सर को बच्चा पैसा नहीं देता है तो हमको माया लगता है। तब हम राजा सर को पहले ही फुल पेट नहीं, फुल पेट, समझा, कर देता है। तब ना आदमी से हमको बोल रहा है कि जैसे पेट निकल रहा है, तुमने फुल पेट कर करके। बाकी अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। बाकी सब भार में जाए, तब हम लोग का पैसा लालच नहीं रखते हैं, जो भी बोलता है मधुर राजनिवास मस्तबा खिलाते हैं। जब मेरा दोस्त सब है क्योंकि कुत्ता है, सब हरामजादा है, समझा, लड़के है कोई, समझा। देखो, समाजवाद तथा साम्यवाद से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन है। अब सुनो कि युगांतकारी बच्चा हम लोग का क्या आंसर दिया है। वैसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे समाजवाद कहते हैं, ठीक है। तुम लोग को अगर लग रहा होगा कि नहीं हम गलत आंसर कुछ पढ़ रहे हैं, मजाक बना, ऐसा नहीं है, देखो यार लिखा हुआ, देखो है, वैसे परिवर्तन नए गुण वाले निर्माण, ठीक है।
चलो समाजवाद कहते हैं, और जो नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है उसे साम्यवाद कहते हैं। ठीक है, जैसे पानी में डाले गए छड़ी, दूध से दही बनना। देखो, आपदा प्रबंधन कितने प्रकार की होती है, ये क्वेश्चन है। अब आंसर सुनो स्पेशल। आपदा से हम बहुत सारे चीजें कर सकते हैं। पैसा उठाना, मेन चीज यही लिखा है, मेन यही लिखा है, समझा। 6,000 टका मिलना, आपदा से जो है ना हानि जो हो उसको साइड करो, 6,000 टका का जो लाभ होता है वो इंपॉर्टेंट है। खेती करना, अनाज आना, सब्जियां आना, संगठन। चलो ये हो गया आपदा। हम बहुत सारे खेती कर सकते हैं आपदा से। हम ये कह सकते हैं कि पैसा बहुत जरूरी है, जो कि हम पैसे के लालच में ही सबका परिवार मजदूर है। जो हम लोग पैसे नहीं समझते हैं, इसलिए हम लोग गरीब हैं। जैसे धन दौलत खेती। हर घर में पैसा रहता है तब आदमी बनता है ना। घर में पैसा रहेगा तब आदमी बनेगा, ठीक है, नहीं तो औरत। इसलिए हम लोग गांव वाले अपने अपने बेटा बेटी को पढ़ाकर राजा सर को पैसा नहीं देते। इसलिए राजा सर सब बच्चे को कोचिंग से भगा देता है और बच्चे सब भी बहुत खुश हो जाते हैं। इसलिए राजा सर अब बच्चे को नहीं भगाता है, समझा। यही बात है। अब हमको पता चला कि भगा देते तुम लोग खुश हो जाता है, ठीक है। और तुम लोग इसका आंसर सुनना चाहेगा क्या? वो इसका नाम नहीं बता, हट, नाम जान के क्या? चलो नाम पता है तो बोलो मत, अच्छा नहीं होता है, नहीं तो पब्लिक हो जाएगा ना सब। प्रतिफल किसे कहते हैं? सोशल में सब है इसका। हाँ देखो, वैसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का नाम, ये तो पहले भी लिखा था। बिहार में ऊर्जा स्रोत का निर्माण बताइए। देखो क्या लिखा है, बिहार में बहुत सारी तरह की ऊर्जा पाए जाते हैं और इनका उपयोग खेती बाड़ी। फिर भी आंसर लगभग कुछ ठीक है। हो ची मिन्ह मार्ग, इसमें तो कुछ किया होगा, ये सब हम पढ़े भी नहीं थे। हो ची मिन्ह को, इस मार्ग को, अच्छा लिखा है, भूल भुलैया भी नाम से जाना जाता है। इस मार्ग द्वारा वियतनाम से अमेरिका सेवा की महीनों जाता है। अब वो तुम मत दिमाग लगाओ, समझा। अमेरिका सेवा क्षेत्र को सबसे बड़ा महान व्यक्ति है, जो कि हम यहाँ सबसे बड़ा योगदान है, हो ची मिन्ह कहते हैं। यह और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है कि सूची पर आधारित है। अच्छा, ये योगदान है कि रुचि पर आधारित है। ये मतलब अब तो चल लो तुम लोग जाकर के गोधूली चैप्टर 1 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर श्रम विभाजन, ठीक है, रुचि पर, इसलिए इसे एक बड़ा नाम जाना जाता है, हो ची मिन्ह कहलाता है, ठीक है। चलो इतने ही है, बहुत दुख का बात है कि इतने ही आंसर बेचारा लिख पाया था, समझे। तो ये है। तो इसमें है क्या, तुमको जा करके कि कुछ भी आंसर में जब हम लोग इस तरह से जो है ना कुछ भी लिख देंगे, तो अगर एक बार वो पकड़ लिया कि गलत लिख रहा है, ठीक है, तो वो फिर ध्यान से सारा क्वेश्चन को देखेगा, समझ गया, और ध्यान से देखेगा। गलत लिखेगा, गलत मतलब इतना गलत लिखेगा तो वो भयंकर काटेगा, तभी बच्चा फेल करता है, समझा। आसपास लिखने का मतलब क्या होता है, जैसे तुमको जाकर के याद है समाजवाद, पूछ लिया है साम्यवाद, या तुमको पूछ लिया है क्या, तुमको जाकर के पूंजीवाद, तो तुम लिखा कि जिसमें सरकार का अधिकार होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, समाजवाद कहते हैं, लेकिन तुम लिख दिया पूंजीवाद कहते हैं उसको। ये होता है कुछ भी आंसर। अब तुम ये लिख दिया कि राजा सर को पैसा नहीं काहे देते हैं सर आप, समझा, तब ये बहुत ही गलत बात है। मतलब कि कुछ भी में भी उसके क्या लिखना है, आसपास का उत्तर लिखना है, ठीक है। क्या क्या करना है, आसपास का उत्तर लिखना है। इस तरह का अगर लिखेगा तो समझ लो कि जब हम तुरंत पकड़े, हम तो एक बार पकड़ लिए, ठीक है। इसमें जो चेक किया मेरा तेज सबूत 2 नंबर भी दे दिया, समझिए। वो तो हम कभी कभी जो ना देख लेते हैं कि चलो देखे कैसा चेक किया, तो उसमें पकड़े कल, ठीक है। तो ये है, तो लेकिन वहाँ पढ़ लेगा, वहाँ इतना गलत चेक करेगा, क्योंकि उसके ऊपर में भी आदमी रहता है। इतना गलत लिखेगा, इतना अंटर संडर लिखेगा, तो बिल्कुल नंबर तुम्हारा काट लेगा, वो बिल्कुल बुरी तरह से काटेगा। वो तुम थोड़ा बहुत सही को भी तब काट देगा वो,
ठीक है, तो ये काम हम लोगों को नहीं करना। कुछ भी का मतलब समझ गया ना। अब देखो, अब यहाँ पर एक बात आता है क्या कि अगर हम लोगों के पास ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसका कि कुछ भी नहीं पता है, मतलब तुम देखा ही नहीं, एक तो वैसा क्वेश्चन को तुम छोड़ सकती हो, मजबूरन बनाना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसका भी एक तरीका होता है। देखो, जैसे 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा है समाजवाद, फर्ज करते हैं हम लोग, ठीक है, समाजवाद किसे कहते हैं, सोशल में कोई ये क्वेश्चन है, ठीक है। तुमको इसका उत्तर आता है, तुम इसका उत्तर लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद ना यहाँ पे पूछ लिया तुमको जाकर के 6 नंबर में रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं, ये भी तुम लोग को आता ही होगा, लेकिन हम लोग मानते हैं कि ये तुमको नहीं है, बिल्कुल नहीं, तुम सुना ही नहीं। मैं रॉलेट एक्ट में कुछ और पूछ लिया ऐसा, ठीक है, तुमको बिल्कुल भी उस क्रम में तुम मतलब अब कुछ भी नहीं लिख पा रहा है उसके बारे में, ठीक है। जबकि इसमें लिख सकते हो तुम, रॉलेट एक्ट मतलब कानून होता है, कुछ बुरा ही होगा तो लिख सकते हो, बहुत बुरा कानून था, भयंकर कानून था, है ना, हम लोग के साथ, मतलब भारतीयों के साथ ऐसा भी लिख सकते हो। लेकिन अगर तुमको बिल्कुल ही कुछ नहीं आ रहा तो तुम उसमें क्या करते हो, जैसे 6 नंबर दिया, ठीक है, उसमें तुमको समाजवाद आता था ना 1 नंबर का, तुम यहाँ पे 6 नंबर बैठा करके फिर समाजवाद को ही क्या कर लिया, लिख दिया। तो उसमें चांस है कि तुम्हारा क्या हो जाए, सही हो जाए। अगर वो पकड़ भी लेगा तो उसको लगेगा कि नहीं बच्चा क्वेश्चन पढ़ने में गलती किया है, जैसे वो पढ़ लिएगा वो समाजवाद तो 1 में 6 में कैसे लिख दिया, तो उसमें ये नहीं सोचेगा कि नहीं तुम उसके साथ कोनो धोखा करने वाला है, समझा। जहाँ पे उसको पकड़ लिया कि तुम धोखा दे रहा है उसको, तो बहुत बुरा करेगा तुम्हारे साथ, है ना, बहुत बुरा करेगा वो, फिर तुम सोच भी नहीं सकता कितना बुरा करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या लगेगा कि उसको लगेगा कि बच्चा पढ़ने में क्या किया है, गलती, एक ही क्वेश्चन को 2 बार बना लिया, लेकिन पकड़ने का चांसेस बहुत कम होता है। क्यों, जैसे जो है ना क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को ना जो टीचर चेक करता है ना उसको मतलब कि मुश्किल से 10 कॉपी तक वो क्वेश्चन देखता है कि क्या पूछा है, ठीक है, और क्या इसका आंसर है, ठीक है। उसके बाद उसको ऐसा लगता है कि नहीं अब हमको क्वेश्चन क्या हो गया है, याद हो गया है, उसको आइडिया भी लग जाता है कि उसका एक्सपीरियंस है, उसको आइडिया लग जाता है नहीं इस साल क्या पूछा है, समाजवाद पूछा है। तो वो अब उतना उसको याद नहीं होता कि नहीं 1 के नंबर में पूछा है कि 5 नंबर में पूछा है, ठीक है। तो अगर 1 नंबर में समाजवाद चेक भी कर लिया, 6 नंबर में अगर समाजवाद तुम लिख दिया है, ठीक है, तब भी तुम्हारा चांसेस है कि उसको ऐसा लगे कि नहीं पूछा है समाजवाद इस साल, बनाया है, सही मार दो, 2 नंबर दे दो, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो पूछा है उसके आसपास उत्तर लिखने के लिए तुमको सीखना ही पड़ेगा। करेक्ट उत्तर का कोई काम नहीं है, समझ गया, तुमको विशुद्ध उत्तर नहीं लिखना है वहां बिल्कुल भी, समझ गया, विशुद्ध उत्तर नहीं लिखा। विशुद्ध मतलब समझ रहा है कि करेक्ट आंसर, राइट आंसर। करेक्ट होता है मतलब कि बिल्कुल पिन पॉइंट सही है, ठीक है। एक होता है राइट आंसर मतलब कि लगभग क्या है, सही है, तो उसी का प्रयास करना। लगभग सही जो लिखता है ना वही बढ़िया मार्क्स लाता है, ठीक है। करेक्ट लिखने के चक्कर में बहुत गड़बड़ हो जाएगा। और आंसर को बड़ा बड़ा लिखना है, जितना कोशिश करना है बड़ा बड़ा लिखने का। डायग्राम बनने का अगर कहीं पर भी चांस है तो डायग्राम जरूर बनाओगे, कुछ भी चांस है थोड़ा बहुत भी। जैसे वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है 132 या परिमिति दिया हुआ है 132, उसका क्या बोला, त्रिज्या ज्ञात की। तो बिना फिगर के भी ये सवाल बन सकता है, लेकिन फिर भी तुमको फिगर बना देना है वृत्त एक ठो, ठीक है। इसी तरह से हर चीज़ में करना है, ठीक है। कर लिया, उसके बाद लास्ट में समय तुमको कुछ बचाना है, हमेशा याद रखोगे। तो उसमें करना क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ सब आया, ठीक है। जैसे यहाँ पे डायनामो में कहीं पे आया कि कार्बन ब्रश लगता है, ठीक है, क्या लगता है, कार्बन, ठीक लिखे ना, हाँ, कार्बन ब्रश लगता है, ठीक है। तो उसको पेंसिल से ऐसे हाईलाइट कर दिया। पेंसिल से भी हाईलाइट करने का तरीका होता है कि इसके ऊपर में ना स्केल रखा, तब खींचा लाइन, एकदम सही होगा, ठीक है, तो सुंदर लगेगा, ठीक है। तुमको इच्छा है कि नहीं इस जनित्र को हम ब्लैक कलर से लिखे तो वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम चाहेंगे कि तुम ब्लू है तो ब्लू से लिखना हो, हाँ। तो उसको क्या करना है, पेंसिल से जो ना अंडरलाइन क्या कर सकता है, तुम कर सकते हो, तो बड़ा अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। कॉपी वॉपी बढ़िया से देख लेना, लास्ट में ये भी चेक करना कहीं छुटा उठा तो नहीं है। सीरियल को प्रयास करना है मेंटेन रखने का, वो खुद मेंटेन होगा। तुमको हम बता रहे हैं ना, तुम जो तैयारी जैसा है ना, तुमको ये नहीं सोचना है वहाँ जाके कि कौन गो 10 गो बनाए या कौन 4 गो बनाए। तुमको ये सोचना है कि कौन ठो छोड़े। तुमको लगेगा अरे ये भी आता है, अरे ये भी आता है, ये भी आता है, ठीक है। ऐसा ही होता है जो अच्छा से मेहनत करके जाती है, ठीक है। तो बढ़िया से उसको क्या करना है, लिखना है। और देखो मार्क्स जो होता है ना, वो जैसे रन कितना बनेगा एक मैच में, ये डिपेंड करता है पिच पर, ठीक है। इंडिया का कोई पिच है जहाँ पे तुम 400 450 मार रहा है, तुम सोचेगा ना इंग्लैंड पे भी जाके वैसा घास वाला पिच पे मार दे, वैसा नहीं है। पिच, हाँ, उसमें क्या होता है, तुम अगर उस सब पिच में जाएगा 450 मारने में तो 40 पे ऑल आउट होकर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो वो तरीका होता है, सीखना होता है। क्वेश्चन देख के भी आइडिया लगाएगा, नहीं इस क्वेश्चन में तो 100 में 100 लाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा अपने आप को रिजर्व कर लेंगे पीछे,
ठीक है। मैथ में ज़्यादा मतलब मैथ का है ना, मतलब एक होता है ना अपने यहाँ का एक हवा होता है, नहीं 98 99 कौन ला रहा है, ठीक है। तो तुम देख लिएगा वो इसमें नहीं आ सकता है, तुम थोड़ा सा क्या कर लिया, अपने आप को बांध लिया, ये सोच लेना कि नहीं इस क्वेश्चन में नहीं आ सकता, तो तुमसे ज़्यादा नहीं आएगा मैथ में, ये सोच लो। भारी जहाँ है तो तुम्हारे लिए जो भारी है तुम सोचता बाकी के लिए क्या होगा वो, जब हम लोग इतना मैथ पढ़े हैं उतना डीप कौन ले जाता है मैथ को, ठीक है। तुम्हारे लिए जो क्वेश्चन भारी हो गया तुम सोचो बाकी के लिए क्या हो गया वो, ठीक है। चलो तो ये वो चीज़ है। अब तुम सारा कुछ को अंडरलाइन वगैरह कर लिया, ठीक है। ऊपर में कुछ भी ये सब नहीं लिखना है, JMS ये सब वगैरह कुछ भी नहीं है ना, बिस्मिल्लाह उस्मिल्लाह ये सब नहीं है ना। कहीं बिस्मिल्लाह वाला का जय श्री राम के हाथ में पहुंच गया तो बस समझ लो है ना, हाँ, या तुमको जय श्री राम को बिस्मिल्लाह के हाथ में लग गया तो वो भी, ठीक है। तो कुछ भी हिंट अपना नहीं देना है, ठीक है। तुम्हारे आंसर से ये भी आइडिया नहीं लगना चाहिए कि मेल है कि फीमेल है, इस तरह का आंसर क्या होता है लिख सकते हो तुम, ठीक है। लेकिन मेल फीमेल का पता चल जाता है स्कूल से वहाँ, ठीक है। स्कूल से आइडिया लगा लेता है, सेंटर से आइडिया लगा लेता है, तो इसमें दिक्कत नहीं। अब तुम्हारा आंसर क्या हो गया सारा तुमको कंप्लीट, वहाँ पे ही नहीं सोचना। देखो कभी कभी होगा क्या, तुम जैसे ऑब्जेक्टिव बनाया ना तो वहाँ पे एक चीज़ और होता है क्या कि तुम कोई क्वेश्चन बनाया ना, तुमको सेंटर पे ही पता चल जाता है या सब्जेक्टिव बनाते बनाते ही पता चल जाता है कि ओ इसका तो B होता, हम तो C लगा दिए भाई, होता है, ठीक है। तो उसमें भी पैनिक नहीं करना है, क्योंकि अब जो लग गया सो लग गया, ठीक है। उसमें अब तुम कितना माथा पीट ले, उससे एक ही चीज़ होगा कि तुम्हारा सब्जेक्टिव खराब जाएगा। अब तुम ये बोलो कि दिल पे हाथ रख के तुम चाहता है कि मेरा सब्जेक्टिव खराब हो कि अच्छा हो, ठीक है। जब चाह रहा है खराब हो तो फिर वहाँ मिला लेना है तो वहाँ पे नहीं सोचना, जो हो गया सो हो गया, कुछ नहीं होता। 99 और 100 98 वो सब से में होता है, समझ गया, ठीक। अब एग्ज़ाम तुम लोग का हो गया क्या ख़त्म, अब तुम लोग निकल रहा है बाहर, खुश है, समझ गया। देखो अब जब भी तुम सेंटर से बाहर निकलो, ठीक है, तुम्हारे चेहरे पे कोई भी सिकन नहीं हुआ, वहीं पे जो है ना मुंह जो है ना झाड़ उड़ लो, एकदम ऐसे कर लो, तुम्हारा पूरा गया है खराब एग्जाम, लेकिन तुम ऐसे झाड़ उड़ लिया, मुंह ऐसे हंस लिया थोड़ा, समझा। अब तुम निकला है ना, तुमसे पूछा अरे मैथ का पूरा भारी क्वेश्चन, दोस्त आ गया तुम्हारे पास दौड़ ले, क्या दूसरी जगह होगा, पूरा भारी क्वेश्चन था है ना दोस्त, ये तो छूट गया, तुम बनाया लेकिन तुम नहीं बनाया, ठीक है। लेकिन तुम उसको बोला है क्या बोलती हो, रात में हम पढ़े थे इटो क्वेश्चन, नहीं हो सब आ गया है भी, बोला इटो बनाया, बोला हाँ रात में पढ़े थे, समझा। तुम उसको किसी को भी बोलना है ना सीधे ही बोला इटो क्वेश्चन बनाया, बोला हाँ रात में पढ़े थे, ठीक है। जैसे तुमको पूछा है हेठो ऑब्जेक्टिव में क्या लगाया था, बोला यहाँ तो तुम क्वेश्चन में तो यहाँ B लगाया हुआ है, आंसर तो D होता रे, बोला यहाँ B लगाए हैं लेकिन आंसर में हम DA लगाया, लेकिन तुम वहाँ B लगाया है, समझ गया ना। हाँ, कोई भी रिजल्ट तुमसे जो पूछेगा ना, तुम्हारा दोस्त हो कोई भी, वो चाहता क्या है, जैसे तुम्हारा कोई पार्टनर ही है, ठीक है, कोई तुम्हारा बगल अगल का जो कुछ भी है, तुम ईमानदारी से एक बात याद रखना कि वो चाहता है कि तुम ये बोले कि मेरा एग्जाम खराब गया है, उसमें उसको मजा आएगा, तुमको भी मजा आएगा। कोई दोस्त तुमको बोले दोस्त एग्जाम बहुत खराब गया, तुम्हारा अच्छा गया, वो बोल रहा है बहुत खराब गया, ठीक है, तुम्हारा अच्छा गया, तुम्हारा दोस्त का भी अच्छा गया, तुमको उतना खुशी नहीं होगा तुम्हारा अच्छा गया और दोस्त मुंह एकदम पूरा लटका के निकल रहा है कि मेरा तो बहुत खराब हुआ, अगला साल फिर तैयारी करना पड़ेगा, तो तुमको और ज़्यादा खुशी होगा। तो भाई दूसरे को खुशी काहे देना है, समझ गया। तो सीधा बोलना है क्या, पूरा मेरा रिजल्ट जो है बढ़िया गया, हम भी पूछ लेंगे अगर, हमको भी यही बात बोलना, सब बना लिए सर, ठीक है, ये ऑप्शन हाँ सर यही लगाया, बोला इसका B लगाया, हाँ सर समझा, हाँ BA लगाई थी, सब्जेक्टिव छुटा भी है ना। देखो अगर तुम बाहर में आके बोल देगा कि नहीं सर मेरा तो थोड़ा गड़बड़ चले गया सर, एगो दूगो ऑब्जेक्टिव सर है ना हो गया, तब तुम्हारे पास जानता तुम सबसे बड़ा क्या खो देगा, क्या कि रिजल्ट के टाइम में ना तुम ये बोल नहीं सकेगा कि मेरा नंबर काट लिया समझा। ये कब बोल सकेगा तुम, जब तुम बोलेगा कि ना मेरा बहुत बढ़िया, सारे 4 टपेंगे, समझा। आ गया 350, समझा 250 आ गया, बोला साला 300 नंबर काट लिया मेरा तब ना बोलेगा रे कभी। हाँ छोटा मोटा बातें नहीं करना, कोई कोई बोलता है ना मेरा देखो 5 नंबर काट लिया, हमको जो ना 90 आता तो 85 दे, तुम बोला पूरा पूरी जो ना 70 नंबर काट लिया है हाँ उसके और एक तो बात बोल देना, देखो सब हम तुम लोग तरीका है, ऐसे जीवन ऐसे चलता है, और बोल देना है कि ना चैलेंज करेंगे, समझा, चैलेंज करेंगे ये बोल देना है, ये सब बोल के इंटर में एडमिशन ले लेना
ठीक है, तो ये है, ये सब, अब ये सब टेक्निक तुमको कोई बताएगा नहीं जल्दी, समझे, चूंकि तुम लोग मेरा अपना आदमी है इसलिए तुमको हम और ये बहुत एक्सपीरियंस से बताते हैं, समझा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम थोड़ी मेरे हमसे, हम जब आए तुम मेरे पास पढ़ने आया, हम तुमको 90-99, तुम हमसे पूछा कभी कि मैट्रिक में कितना लाए थे? हम 75 नंबर लाए थे। हाँ ठीक है, तो ये जो है ना, कोई नहीं पूछता है तुमको, तो वो बता दिए, तुम थोड़ी पूछता है, ठीक है। हाँ, हम अभी अगर बोल देते कि 99 आता, तुम बोल रहा है मार्क्सिट दिखाई सर, समझा, कुछ नहीं है। हाँ, उसको सोचने नहीं है, कोनो नंबर फेंक के मार दो, जिस दिन पता चलेगा बोला अच्छा गलती से हम बोल दिए थे, है ना, ओ आपको हम 375 बोल दिए थे, हट 175 आया था, बोलने आपको सुनने में दिक्कत हुआ। हाँ है, वो बोल दिया है मैथ में, तुम जानता मैथ भूगोल, फोन किया है कितना नंबर आया, बोला 79 नंबर आया, समझा, कभी संजोग से पता चल गया, तब बोला कि ओ 79 39 बोले थे। तो ये चीज, ये अप्रोच होता है, जीवन इसी तरह से चलता है। तुम्हारे हिसाब, तुम कितना, देखो तुम कितनो मेहनत कर लो, सुन लो, कितनों तुम तैयारी कर लो, तुम इस बात का गारंटी नहीं ले सकता कि मेरा 100 में 100 आएगा। तुम हमको बैठा दो, हम भी ये बात गारंटी लेकर नहीं बोल सकते कि मेरा 100 में 100 है, ठीक है। क्योंकि होता है क्या, जब हम लोग एग्जाम देते हैं ना, तो उसमें होना चाहिए हम लोग का शरीर और हम लोग का दिमाग तीनों एक ही फेज पे होना चाहिए। जैसे सोच रहे हैं हम लोग का हाथ उद भी वैसे काम कर रहा है, सब बॉडी वैसे काम कर रहा है, लेकिन वैसा होता नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, और प्रेशर तुमको अब नहीं होना चाहिए जो इतना चीज़ हम तुम लोग को इतना बड़ा टिप्स सब सिखाए हैं, ठीक है। कोई प्रेशर नहीं लेना है, एकदम खुश है। हम अगर देख लिए कि किसी का चेहरा लटका हुआ सेंटर से निकला है, तो सेंटर में फिर घुसा दौड़ा के मारेंगे, फिर हम तो दो महीना तो कोई सोचने नहीं है, समझा। तुम्हारे रिजल्ट से पहले तो हम तुम्हारा इंटर स्टार्ट करेंगे, तुम्हारे रिजल्ट आने से पहले हम तुम्हारा इंटरमीडिएट स्टार्ट कर देंगे। तुमको क्या सोचना, तुम सेकंड डिवीजन, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेकंड डिवीजन वाला सब अभी टीचर नौकरी, हम फर्स्ट डिवीजन करके देखना प्राइवेट काम कर रहे हैं, समझा, कह रहा सेकंड डिवीजन वाला नौकरी कर रहा है वो सब, समझा। मेरा दोस्त का वो है, वो सबसे भूगोल था हमसे पढ़ने में, समझा, अभी नौकरी लेके है, हमसे पूछता है कि कौन में जॉब करता है, समझ गया। तो हम उसको ये बात बोलते हैं, हम थोड़ी अब ये बात थोड़ी बोलेंगे कि नहीं हमको नहीं हो रहा है जॉब, हम बोलते हैं हमको जॉब नहीं लेना है, जबकि बात है कि हमको हो नहीं रहा है। हाँ, बोला नहीं, हम बोला हम नहीं लाएंगे, हम लाएंगे ही नहीं। हम, तुम बोला कितना आया मैथ, बोला हम जो है ना 40 नंबर का बना के आया, बोला कहा है, बोला हमको 35 लाना है, हमारा मन है भाई, हम, है ना, सीधा वो सब सोचने नहीं है, ठीक है। कोई नहीं, घर उड़ में भी उसी तरह से बोलना है, बाद में कई दिन 2-3 दिन याद रखता है आदमी, कुछ नहीं, रिजल्ट का भी कोई डर नहीं, कुछ नहीं याद रखेगा। हाँ प्रेशर, अब देखो ये सारा बात का यही बात है, ठीक है, कि प्रेशर, थोड़ा बहुत तो प्रेशर होना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि अब खुला हो गया आज निकल गया बैट लेके फील्ड पे, थोड़ा प्रेशर होना चाहिए, ठीक है। बात करो, एक होता है प्रेशर होना, एक होता है प्रेशर के कारण स्ट्रेस हो जाना। स्ट्रेस मतलब होता है तनाव। तनाव की स्थिति में जब तुम जाएगा ना, तो तुम्हारा जो है ना बहुत सारा हार्मोन जो है ना, उसको क्या करता है, कंट्रोल करने के लिए काम करता है। तुम देखते हो लिखते लिखते एग्जाम में जाएगा ना, देखो कान गर्म हो गया, हाँ कान गर्म है ना, प्यास लग रहा, पसीना, गर्मी पूरा ठंडा लेकिन पसीना दे रहा है, ठीक है, इस तरह का सिचुएशन होता है। तो उस सब समय में तुम्हारा प्रदर्शन अच्छा नहीं निकलेगा, ठीक है। हमको थोड़ी फर्क पड़ा, तुमको क्या लगता है कि कोई अगर 3rd डिवीजन कर जाएगा वो मेरा पढ़ाया हो गया, और तुम बहुत बढ़िया नंबर, तुम मेरा अपना हो गया, समझा, तब भी पढ़ाए है। बहुत कुछ ज़्यादा सच बोल दिया। तो यही है, कुछ नहीं होता है उससे, समझ गया ना। प्रेशर में बिल्कुल भी नहीं आना है, एकदम फ्रीली जाओ, एकदम याद रखो रात भर यही सोचना है कि जो पढ़े हैं वही आएगा, समझा। ये बट डर मत रखो कि जो नहीं पढ़े आ गया तो क्या होगा, तो क्या होगा, रिजल्ट खराब होगा और क्या होगा। हाँ, तुम क्या वही नाम बोल रहे, तुम कितनों तैयारी कर ना लो, सिलेबस से ना पढ़ेगा और क्या पढ़ेगा, जो क्वेश्चन सेट किया उसका दिमाग पढ़ सकेगा, है ना। हाँ, उसका दिमाग नहीं पढ़ सकेगा, वो मान लो तुम पढ़ के पूरा किताब पढ़ लिया, ठीक है, और तुम्हारा दोस्त कुछ नहीं पढ़ा, और क्वेश्चन वहाँ आ गया सिलेबस से बाहर, अब दोनों बराबर हो गया तुम लोग। समझा, बराबर क्या, जो नहीं पढ़ा वो तुमसे ज़्यादा आगे है, कहीं वो जनता हम कुछ नहीं पढ़ के आया, वो सोच के कुछ ना कुछ तो जुगाड़ सोच के आया होगा। समझा। लेकिन तुम नहीं सोच सका है, बात करो, देखो तो वही है, तो तुम अब पैनिक कर जाएगा। मेरे साथ वही हुआ, मैट्रिक के एग्जाम में मेरे साथ क्या हुआ, मेरा नंबर कम आने का, ऐसा नहीं कि भूगोल थे, समझा। मैट्रिक एग्जाम में क्या हुआ, हम जो है ना, सर हमको 4 गो 5 गो थ्योरम होता है ना तुम लोग का,
तो उसमें थ्योरम जो है हमको बोले कि ये थ्योरम आता है, हम क्वेश्चन बैंक में देखा आता है, हम जो ना त्रिभुज का सब थ्योरम जो है, त्रिभुज का सब ना देखो, थेल्स थ्योरम का विलोम, उसके बाद तुमको जा करके पाइथागोरस थ्योरम का विलोम, यही सब थ्योरम जो तुम लोग को हम बताते हैं ना, SAS, वो सब जो है ना पहले भी कोई नहीं बताता था, है ना, उसको खाली लिखा देता था ऐसे होता है, लेकिन वो भी पूछता है, ठीक है, हम तो तुम लोगों को बताए हैं इसलिए। तो हम ये सब को पूरा रट लिए थे, हमको जब मौका मिलता था, मेरे पास एक व्हाइट बोर्ड था ऐसा छोटा वाला, हम उसमें थ्योरम बनाते, है ना, हम जानते थे आएगा 5 मतलब फिक्स, हम सोच ही लिए थे, है ना, हम दूसरे को सिखाते भी थे कि थेल्स थ्योरम कैसे प्रूव करना है ना, पाइथागोरस, वहाँ जाके देखे तो वृत्त से पूछ लिया ठीक है, एगो दे दिया वृत्त से, एगो अथवा में दे दिया वही ए या SAS, वो सब हम नहीं पढ़े थे, सर तो बोले नहीं आएगा, समझा। हमको तो ये भी पता नहीं था कि वो सब थ्योरम होता है, हमको क्या पता उतना, क्या सर बताए नहीं बताए, ठीक है। हाँ, वहाँ देखे तो दूसरे को ना थ्योरम पूछ लिया, समझो, मेरा तो पूरा मतलब समझोगे हालत एकदम खराब हो गया, समझ गया। अब मेरा जो है ना बगल वाला मुँह देख के समझ गया कि जो है ना तो पूरा पैनिक। तो उसमें हुआ क्या उस क्रम में, जैसे हमको लगा कि ये हुआ, तो हमसे क्या हुआ, तुमको जा करके ये जो है ना माध्य निकालने में जो जोड़ होता है वो गलत हो गया, जबकि हम घर से रटे हुए थे कि है ना कि 782 आएगा जोड़ के जो 782 प्लस 22F, समझा, वहाँ जोड़े, वहाँ दूसरे कुछ आ गया, अब जोड़ दिया, अब जोड़ वहाँ ना लिख दिया, अब आंसर जो है दशमलव में आने लगा, जबकि हमको पता था कट के आंसर आएगा, गोटा आंसर, ये दशमलव में आने लगा, हम समझ गए गलत। इस तरह से फिर माध्य में गए, माध्यक पूछा था, हम माध्य का फार्मूला लगा दिए। ये सब क्यों हुआ बोलो तो, वही जो वहाँ शुरू में जो हम देख लिए ना, इसीलिए हम तुम लोग को बोलते हुए क्वेश्चन उतना देखना नहीं है, ठीक है। हाँ, ग्राफ में गलती हो गया, ठीक है, ग्राफ भी पूरा ध्यान से बनाना, ठीक है, ग्राफ के टेबल को ध्यान से करना, ठीक है। नहीं आएगा, तुम्हारा कोई साथी है उससे थोड़ा पूछ लेना कि ग्राफ का टेबल निकाला है कि नहीं, तब करना, ठीक है। तो वही पैनिक करेगा तो वहाँ कुछ भी नहीं कर सकेगा। ये सब तो मेरा मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस है। और एक गलती हम दूसरा क्या किए थे, हम सोचे कि कल तो मैथ है, हम संस्कृत के एग्जाम में पूरा पढ़े, संस्कृत मेरा अच्छा किया था जबकि मेरा गड़बड़ था, समझा। संस्कृत में हमको तुमको जाकर के 67 नंबर था, ठीक है, तो गड़बड़। लेकिन हम सोशल में पढ़े, साइंस में पढ़े, जिस दिन मैथ का एग्जाम था तो उस दिन हम नहीं पढ़े, मतलब काहे पढ़ेंगे, हम तो राजा हुए, समझा मैथ का हम सबको मैथ बताते हैं क्लास में, हम सबको बताते थे, चलो, है ना, हम ही से पूछता था जो समझ में नहीं, हम सबको मैथ बताते, और हम रात में मैथ पढ़ेंगे, समझा। हम सो गए उस दिन, सो गए तो प्रैक्टिस नहीं रहा, ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, तुमको जा करके एग्जाम में हमसे कैलकुलेशन में गलती होने लगा। तो ये गलती तुम लोग वहाँ नहीं करोगे, समझिए। कुछ ना कुछ मैथ जो है रात में बैठ करके, हर चैप्टर का एक मैथ, हर चैप्टर का एक मैथ, के निकालने वाला, जैसे तुम कितनों तुमको अच्छा है, होता है ना, के का मान या संरेखीय, वो वाला एक मैथ, त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक मैथ, प्रूफ करने वाला 5 गो सवाल है, 5 को बना, 5 नंबर में 10 गो सवाल है ना, वो ट्रिग्नोमेट्री का, वो सब ठो बना लिया, एक ठो बना लिया इसका सवाल, 2 गो बना लिया 9.1 से, ठीक है, एक ठो गोला वाला बना लिया सवाल, एक ठो तुमको जाकर के ये माध्य निकाला, एक ठो माध्यक निकाला, एक ठो क्या किया, हाँ निकाला एकदम बैठ करके, इन्हें सोचा कि नहीं तो हो जाएगा हमसे, होता नहीं है, समझा। यही चीज़ हम सबको बता के भेजते, कुछ नहीं होता, तुमको करना वहाँ पड़ेगा, ठीक है। हम सबको बोलते कि रात में बैठ करके मैथ बनाओ, बोला नहीं सर मजबूत है, कितना मजबूत है, हमसे नहीं मजबूत है, समझा, ठीक है, बनाओ, तो बनाता है, तुम लोग बनाएगा, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव का अब कोई तैयारी तुम लोगों को बिल्कुल नहीं करना, नो तैयारी ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। कुछ विषय हिंदी उन्दी का है तो उसका है, और एक विषय को एक टाइम में पढ़ना है, ठीक है। जैसे अभी तुम लोग तैयारी जो है ना, अभी सब कुछ कर रहा है, जैसे अब क्या तारीख को एग्जाम है, 15 को, तो 14 तारीख को जो है रात दिन भर जो है तुमको हिंदी को पढ़ना है, ठीक है। वहाँ से आया, सेंटर से आ करके 1-2 घंटा क्या हो गया, सो लिया, ठीक है। क्वेश्चन को तो एकदम डाल दोगे कहीं पे, नहीं तो हमको दे देना, समझा। क्वेश्चन आके घर पे बैठ के मिलाना नहीं है, ऑब्जेक्टिव मिला रहा है, मान लो कि तुम देख लिया कि 2 गो गलत है, क्या करेगा तुम, नहीं बोलो क्या करेगा, लाठी लेके चल, बद्दू लेके चल जाएगा टीचर का घेरने, हाँ घेर लेगा, गाड़ी घेर लेगा रे, हाँ तब तो कुछ नहीं हो, वो तो हो गया, जो हो गया सो हो गया, अब क्या सोचना है भाई, ठीक है। तो उसको मिलाना, मिलाने के लिए 2 महीना समय है, बैठ के आराम से मिलाते रहना, रोज नंबर जोड़ना, ठीक है। जितना जोड़ेगा उससे 50 नंबर कम में आएगा, समझे। हाँ जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, क्या होगा उससे, कुछ नहीं हो, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद तुमको क्या करेंगे ना, घर में बैठ करके क्या करना है, बनाना है, ठीक है। 1-2 घंटा सेंटर से एग्जाम दे करके आ करके खाना वाना खा करके एकदम सो सकते हो, सो करके उठा फिर लग गया, जितना रात तक पढ़ सको, कोई लिमिट नहीं, तुम्हारे क्षमता पे डिपेंड करता है, ठीक है। कभी कभी ना नोट्स पढ़ते पढ़ते एक ऐसा सिचुएशन आता है, तुम पढ़ा याद ही नहीं हो रहा है, ये भी याद नहीं हो रहा, किधर से है रे
ये कौन किताब हुआ रे? चलो इधर से पलटते हैं, समझा? ऐसे ऐसे जो पढ़ रहा है ना तुम, पढ़ते गया, तो कभी कभी लगता है कि अब थक गया तुम अब सोचता है जो होगा देखा जाएगा, चलो बंद करो, सो जाओ, समझा? ऐसा तुम लोग सोचो कि बहुत टेस्ट में किया होगा, तुम सोचा होगा कि इठो टेस्ट में हम बढ़िया रिजल्ट लाएंगे, ठीक है? पढ़ते 2 चैप्टर 1 चैप्टर गया, उसके बाद बोला इधर जो होगा देख लेंगे। हाँ, नहीं होगा तो खुशी की तरह अंशु का कॉपी खुशा के पिन मार देंगे। नहीं, इतना तरह तरह का चोर है तुम लोग, क्या कल तो हम वही देख रहे थे आखिर लोग कर क्या रहा है, समझा? सब तब ना कलम पकड़े और 2-4 को कॉपी, चूंकि टाइम नहीं है तो तुम लोग को हम दिखाते कॉपी सबका कलाकारी क्या है ना? इसको लग रहा है कि हम लोग राइटिंग भी नहीं पहचान रहे हैं कि दूसरा कॉपी पिन मार दिए फंसा के, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, रो मत, ठीक है? तो ऐसे होता है ना कि जो होगा देखा जाएगा। जैसे तुमको ऐसा लगता है ना, सुनो, कि ऐसा लगने लगा कि जो होगा देखा जाएगा, तुम पानी पिया, मुंह में पानी मारा, फिर बैठ गया, ठीक है? कुछ नहीं होगा, तुम नहीं पढ़ेगा, नंबर नहीं आएगा, ठीक है? जो होगा तो खत्म, ठीक है? लेकिन फिर हम तुमको वही बात बोल रहे हैं कि फेल कर जाना, समझा? बुरा से बुरा रिजल्ट लाना, ठीक है? तुमको और एक कहानी हम सुना देते तब हम बताएंगे। एक वो दोस्त था, समझा, मेरा आदिल नाम का, समझिए? हाँ, आदिल है, यहीं पे जो है ना लकड़ा भैया है ना, उसी का भाई है, समझे? लकड़ा भैया चिंता है, हाँ, उसी का भाई आदिल। वो मेरा पूरा एकदम जो है ना जिगरी दोस्त था। तो पढ़ता नहीं था, समझा? 10 में लास्ट में पढ़ना शुरू किया था, तो पढ़ा पूरा, है ना? मेरे साथ, अरे राजा भाई, हाँ एटो मैथ बताइए, हाँ तुरंत हम उसको बता दे, अरे राजा भाई क्या खाइएगा, है ना? हाँ, जो भी खिलाता भी था, समझा? मैथ भी बता उसको, हाँ राजा भाई है ना, बहुत अच्छा मित्र, एकदम घनिष्ठ मित्र हो गया। चले गया, उसके बाद जो है ना एक दिन देखे रिजल्ट के बाद 2-3 महीना के बाद वो हमको मिला, समझा? हम बोले हम जानते थे कि मैथ देखो बाकी सब्जेक्ट में पास करना आसान है, गलतता है मैथे में है, क्योंकि उसमें या तो सही या तो गलत होता है, बीच का कुछ नहीं होता है। तो हम पूछे कि कितना नंबर आया हो मैथ में हो? बोला कि 35 नंबर आया। हम बोले चलो कम से कम पास तो किया। बोला बहुत गड़बड़ हो गया। बोला कोई बात नहीं, पास तो कर गए। पास कहाँ किए? बोला 35 जो है। बोला सब मिला 35 आया। समझ गया? तो उसका नाम भी अभी हम लोग जो ना 35 रखे हैं, समझा? उसका नंबर भी मेरे में सेव है 35 करके। तो सोचो कि ऐसा ऐसा भी छात्र होता है, ठीक है? हाँ होता है ना रे, वही तो है, उसमें सोचना क्या। अच्छा अभी मतलब अब तुम सोचो कि अभी उसके साथ क्या हुआ होगा, मतलब क्या हुआ होगा, सोचो। कुछ नहीं, वो बढ़िया बिजनेस कर रहा है, हमसे ज़्यादा पैसा कमाता है वो, समझा? कुछ नहीं, वो बिजनेस कर रहा है घर में, समझा? पप्पा के साथ रहता है, बढ़िया बिजनेस कर रहा है, कुछ नहीं है उससे, ठीक है? तो ये तो है हम लोगों का क्या, तुमको जा करके जो कहानी है। तो रिजल्ट जो है अपने जगह है, मेहनत करोगे रात में, लेकिन पूरा मेहनत करना है, ठीक है? और कल जो है तुम लोग को हम लोग जो है ना मिलेंगे कै बजे? कल जो है ना सुनो, तुम लोग का एक और हम ड्यूटी देते हैं, जो स्टूडेंट हम लोग का नहीं आता है ना, मतलब चाहे पैसा के कारण जो